अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या हम कह सकते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, हम इसको कह सकते हैं। सो आज का टॉपिक वही जो चीज़ें डिस्कस की उनके बारे में हमने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है एसएचएम के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं कि एसएचएम हमने पढ़ा कि एक स्पेशल टाइप की मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। इन वाइब्रेटरी मोशन के नाम को ही हमने एसएचएम के साथ जोड़ा, यानी एक स्पेशल टाइप की हमने इसको आगे फर्दर लेके चलना है। स्पेशल टाइप की टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन एंड अ स्पेशल एंड अ सिंपल काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड इसकी जो डेफिनेशन है इस तरह से भी हम करते हैं, acceleration of the body and object is the directed motion to the displacement from its mean position and its direction is always directed towards mean position. So first हमारे पास इसका फीचर है, a body is executing SHM about या always vibrate about a fixed point. सबसे पहले हमने देखा कि बॉडी क्या एसएचएम कर रही हो, यानी कि एक वाइब्रेटिंग मोशन परफॉर्म कर रही हो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द। यानी मान लीजिए मेरे पास एक फिक्स पॉइंट ये है, जिस तरह ये बॉब वाला मैंने लिया था, ये थर्ड एग्जांपल हमने ली थी सिंपल पेंडुलम की। एक फिक्स पॉइंट के साथ इसकी क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिंग होनी चाहिए, एसएचएम होनी चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए, तभी तो वो एसएचएम का पार्ट होगा। अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से यानी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेटिंग मोशन करेगा तो वो भी हमारे पास एसएचएम का पार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू इट्स मीन पोजीशन। जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा, उसकी डायरेक्शन को किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। यानी हमने डिस्प्लेस करवाया इस तरफ, तो पार्टिकल कहां रन करेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ। सो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। हमारे पास इसका जो फार्मूला मैथमेटिकल भी बता रहा है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। अगर हम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे उसमें एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, अबाउट इट मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन होती है। ओ पॉइंट को हमने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन का नाम दिया था, उसी को हम मीन पोजीशन कहते हैं। सो थर्ड पॉइंट हमें कहता है कि एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। यानी जितना ज्यादा हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती है, यानी एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। मान लीजिए x की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x by t होता है ना एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी ये तो v by t होता है, ये तो इस केस में आ जाएगा, ये ज्यादा अंडरस्टूड। यानी एक्सेलरेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा ना उतना ज्यादा हमारे पास उसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। इन मैग्नीट्यूड में हमारे पास डायरेक्शन का हम जिक्र नहीं करते, ओनली हम मैग्नीट्यूड को ही हम लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड एक स्केलर हमने बना दी है। वेक्टर मैग्नीट्यूड में जो साइन होता है वो हम नहीं लिखते, एज अ कन्वेंशन हम यूज नहीं करते। सो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी। ये वेलोसिटी हमारे पास जो मैक्सिमम होगी वो इस पोजीशन पे होगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, हमने पढ़ा था। और जबकि यहाँ पर जो वेलोसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर छोड़ते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। आस्ते आस्ते यहाँ पर इंक्रीज होती है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है। एट मीन पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पर क्या आती है, ऐसे ऐसे स्लो हो जाता है, यहाँ पर आती है वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर टुवर्ड मीन पोजीशन आता है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो या डिक्रीज in extreme position, at extreme position यानी जीरो कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक तो ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। सो मीन पोजीशन में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी।
सो यही इसके 4 फीचर थे जिनको लेकर ही एसएचएम कंप्लीट अपना किरदार अदा करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी एसएचएम की, या आप कह रहे फीचर कह सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इन पॉइंट में से किसी की भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।